हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ ऐसे वीडियो बनाऊं जो बहुत हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम एंड द डे बिफोर द एग्जाम। तो क्या होता है, ये जो टाइम होता है उसमें आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत एंजाइटी होता है। तो इन सबको कम करने के लिए कुछ तरीके हैं जो आपको अपने रूटीन में, अपने जो स्टडी प्रिपरेशन वाला है टाइम, उसमें इन सबको यूटिलाइज करना होगा। सो जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं, जब भी हमारे टेंशन हो जाती है हमें ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन और बिफोर द एग्जाम, उससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप भूलने लगोगे, वो आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे और फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके रिजल्ट पे, आप पढ़ नहीं पाओगे। सो ये सब चीजें जो है, स्ट्रेस और जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, वो आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला। आप डूब जाओगे अगर आपने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो। सो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की बात करूंगी जो आपके एंजाइटी, आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज ईट हेल्दी। ये जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन वाला टाइम होता है और एग्जाम से पहले वाला टाइम होता है, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। आपको शुगर ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स नहीं लेने चाहिए। प्रिजर्व फूड मेरा मतलब है पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए। ये सब क्या है ना, कार्ब्स और इतना ज्यादा ग्लूकोज शुगर लोगे तो इससे क्या होगा, आप बहुत लेजी फील करेंगे, आपको नींद आएगी, आप ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने ईटिंग हैबिट पे ध्यान रखना है। आपको नेचुरल चीजों पे ध्यान ज्यादा देना है। नेचुरल फूड, जूस पियो, आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स पियो। ये सब चीजों से आपको रिफ्रेशमेंट मिलती रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और वही आपकी एफिशिएंसी दिखेगी, आप उतने ही एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू योर ईटिंग हैबिट। नेक्स्ट इज स्टडी एफिशिएंटली, मतलब कि आप जितनी देर भी पढ़े एफिशिएंटली पढ़े। आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्रेक लेते रहे। ब्रेक लेने से क्या, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और माइंड फ्रेश होगा तो आप कम टाइम में ही बहुत ज्यादा चीजें कवर कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि इतना सारा कोर्स है, इतना पढ़ना है, बहुत बर्डनसम फील करते हो, बहुत स्ट्रेस आ जाता है। ये नेचुरल है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको फील हो रहा है बाकियों को फील नहीं होता। ये सबको, सबकी सिचुएशन ऐसी ही होती है। बट आप अपने स्टडी मटेरियल को, अपने ड्यूरेशन को, मतलब अपनी पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ज्यादा टाइम दे। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अलॉट करोगे, आप ज्यादा टाइम दोगे, तो आपको कभी भी नर्वसनेस फील नहीं होगी, क्योंकि आपने जितना जरूरत था उतना इनपुट दिया। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब आपने अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया होता है तो अपने आप नर्वसनेस कम हो जाती है। सो जब भी ऐसा फील हो कि नहीं बहुत ज्यादा मेरे को बर्डनसम हो रहा है, गो टेक अ ब्रेक, बाहर निकल जाओ। तो इससे क्या होगा, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। सो दिस इज स्टडी एफिशिएंटली, टेक रेगुलर ब्रेक्स। फीलिंग बर्डन ऑफ स्टडी इज नॉर्मल, गो फॉर अ वॉक एंड बी वेल प्रिपेयर्ड। तो वेल प्रिपेयर्ड होने से स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। मैं हर वीडियो में यही बोलूंगी, नींद उड़ा के कोई मतलब नहीं है। जब तक आप साउंड स्लीप नहीं लेंगे, 6 घंटे 5 घंटे तो सोइए। जब तक आप सोओगे नहीं, आपका ब्रेन रिफ्रेश नहीं होगा। आपके ब्रेन में चीजें जो आपने सोने से पहले चीज पढ़ी है वो ब्रेन में पर्कुलेट होना चाहिए, वो बहुत टाइम तक स्टेबल हो जाना चाहिए, वो फिट हो जाना चाहिए आपके ब्रेन में। तभी जब आप उसे रिट्रीव करोगे, मतलब जब जरूरत होगी और आप याद करने की कोशिश करोगे तो इजीली याद आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ योर साउंड स्लीप। सो यू रिमेंबर दैट सोना जरूरी है, जिससे आप अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके मेमोरी का जब एग्जाम्स हो तब। नेक्स्ट, नो व्हेन टू स्टॉप। अभी क्या है, एग्जाम वाला दिन आता है, एग्जाम से पहले वाला दिन आता है या एग्जाम के सुबह वाला दिन आता है।
So whenever you get up, just have a good breakfast. अच्छा सा ब्रेकफास्ट लो, अच्छी सी चाय कॉफी जो भी आपको अच्छा लगे वो पियो, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत घर में बैठे बैठे जो रिवीजन कर सकते हैं, डायग्राम देखना है, फॉर्मूलाज देखने हैं, इक्वेशंस देखने हैं, वो देखो और अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ. बट जस्ट बिफोर द एग्जाम आप ये जो अपने पूरे पेजेस को और बुक को पूरी तरीके से फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करते हो, नेवर डू दैट. इन दैट टाइम योर माइंड विल स्पिन, घूम जाएगा आपके दिमाग, और जो कुछ याद भी है ना वो भी भूल जाओगे. सो नेवर डू दैट. जितना भी पढ़ना है घर से पढ़ के निकलो. ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट अपने सिर्फ डायग्राम्स वहां पे भी देखना है तो देखो, वरना स्ट्रिक्टली नो, डोंट डू एनी सच थिंग बिफोर और जस्ट बिफोर यू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो ऐसा नहीं करना है. गो फॉर सम एक्सरसाइज. अभी क्या है, आप पढ़ाई करते जाते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है, उस समय एक वॉक के लिए निकलो. कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको फिजिकल स्ट्रेस आए. एंड रिमेंबर, जब फिजिकल स्ट्रेस आता है तो इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल एंजाइटी सब कम हो जाती है. सो दिस इज द बेस्ट वे आप अपने जो भी स्ट्रेस है, अपने टेंशन को कम कर सकते हैं. लोग एक और चीज मैं इस चीज में बताना चाहती हूँ कि ऐसा बोलते हैं जब एग्जाम्स आते तो नींद उड़ जाती है. दोनों ऑपोजिट है, मत करो. नींद के साथ साथ एग्जाम्स भी अच्छे से ही होगा अगर आपने पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. जितना टाइम देना चाहिए था मटेरियल को उतना दिया तो नींद नहीं उड़ेगी. सो रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया, गो फॉर सम फिजिकल एक्सरसाइज. देन आता है ट्रीट योरसेल्फ. एग्जाम कल है और आज के दिन ट्रीट दो अपने आप को. ट्रीट मतलब कुछ अच्छा खाना खाओ, अपना फेवरेट खाना खाओ, या अपने फ्रेंड से बात करो, या जिससे भी आपको बात करना अच्छा लगता है उससे बात करो. कुछ अपने लिए खरीदो, लाइक अच्छा सा पाउच खरीदो, या अच्छा पेन, इरेजर, कुछ भी नया जो आपको हैप्पीनेस दे और आपको पॉजिटिव वाइब्स दे. आपको एग्जाम्स में जैसे हम नया पेन लेते तो हमको लिखना बहुत अच्छा लगता है. सो डू दैट. आपको ऐसा लगता है कि हर एग्जाम से पहले एक नया पेन यूज करो. सो उससे क्या होगा, जो ये ट्रीट दोगे ना अपने आप को, तो आपका माइंड अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा, आपकी एंजाइटी अपने आप ही कम हो जाएगी. सो मैंने आपको तरीके बता दिए आपके स्ट्रेस, और आपको स्ट्रेस फ्री कैसे होना है, आपको अपनी टेंशन को कम कैसे करना है. नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ये एग्जाम आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है. अभी पूरी जिंदगी बाकी है, सब कुछ बाकी है. तो गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. डोंट टेक अ स्ट्रेस. यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हैव फेथ इन योरसेल्फ. गिव अ पॉजिटिव कमांड टू योर ब्रेन कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द गुड मार्क्स. और जितना आपने पढ़ा है उतना तो रिजल्ट आप लेके ही आएंगे. सो देयर इज नथिंग लाइक एंडिंग योर लाइफ. देयर इज नथिंग लाइक कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा. ऐसा कुछ नहीं है. पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बाकी है. सो हैव फेथ. ऑल द बेस्ट. बी हैप्पी, बी सेफ और करेजियस बनो. कभी भी डोंट लूज योर हार्ट in any situation. So take care. Goodbye.